स्टूडेंट्स जय हिंद। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 पर आने से पहले बेटा हमें एक थ्योरम पढ़नी है और वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। ये बड़ा प्यारा नाम है, कोण योग गुण, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो ये मेरे को लगता है अभी सेकंड थ्योरम आई है। फर्स्ट थ्योरम कौन सी थी? फर्स्ट थ्योरम थी अपनी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वो फर्स्ट थ्योरम थी। हाँ, और ये सेकंड है। तो दोनों ही थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं, आती हैं एग्जाम में 1 by 1, कभी तो दोनों ही आ जाती है ऑप्शन में। तो ये मैं आपको सिखाती हूँ क्या होता है। वैसे तो आपने ये सीखा है, कुछ नया नहीं है। आपको मालूम है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब एक वर्ड और आ गया, इंटीरियर, क्योंकि जो ट्राइंगल है ना इसके 3 इंटीरियर हैं और 3 ही एक्सटीरियर भी हैं। एक्सटीरियर कब बनता है? जब हम लाइन को किसी भी साइड को, ट्राइंगल की किसी भी साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, तो बाहर की तरफ जो बनता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। गॉट इट? तो अभी एक नया वर्ड आ गया। तो अब हम इस जो डेफिनेशन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, वो ये कि किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब हम इसको प्रूव करके बताते हैं, और ये स्पेस मैंने क्यों छोड़ी अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम थ्योरम समझ लेते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स, अब इसमें एंगल्स, बुक में एंगल्स लिखा है, वैसे इट शुड बी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो बेटा, पहले समझ लो, लिखने का मेथड तो बात की बात है। ये रहा ट्राइंगल, ठीक है। अब मुझे क्या पता, इनका नाम मैंने क्या रख दिया है, 1 2 3, ये इनका मैंने नाम रख दिया। ओके, अब मुझे ये बताना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। इसके लिए मैंने किया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, मैंने पी ले लिया, कोई भी ले सकते थे आप। पी वर्टेक्स से जाने वाली, और जो अपोजिट साइड है ना, पी वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर। क्यू आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, वर्टेक्स से जाने वाली और क्यू आर के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की, और उसका नाम क्या रखा, उसका नाम रखा हमने एक्स वाई। ठीक, अब दो एंगल्स और आ गए, एक 4 और एक 5। अब सुनना बेटा ध्यान से, एक्स वाई और क्यू आर कैसी हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल है ना। और पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार अगेन एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, दिस टाइम पी आर इज ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू 3। कितना सिंपल है, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो 4 इज इक्वल टू 2, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो 5 इज इक्वल टू 3। इतना क्लियर हो गया, 4 और 2 इक्वल, 5 और 3 इक्वल, इतना क्लियर हो गया। अब आप देखो, ये एक लाइन है ना, एक्स पी वाई एक लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर जितने भी टुकड़े कर लो उसके सम तो 180 आता है ना। एक लाइन का एंगल तो 180 होता है। ये पी एक्स और पी वाई दो ऑपोजिट रेज हैं, विपरीत दिशा में जाने वाली किरणें हैं, तो यहाँ बनेगा 180 डिग्री का कोण। तो 4 + 1 + 5 इज इक्वल टू 180। अब 4 की जगह पे लिख दो 2, 5 के प्लेस पर लिख दीजिए 3, तो क्या बन जाएगा 1 + 2 + 3, है ना, सिंपल। 4 + 1 + 5 होता 180, लेकिन 4 के प्लेस पर हम लिख देंगे 2 और 5 के प्लेस पर लिख देंगे 3, तो 4 1 5 की जगह हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 1 2 3, है ना। तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। अब इस चीज़ को देखो हमने लिखा कैसे, बुक में इतने अच्छे से नहीं दी है, और मुझे ऐसा कई बार फील होता है कि मुझे आपको जो पिछली थ्योरम थी ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली, वो भी आपको शो करनी चाहिए थी। एनीवेज, अब आप अपने आप कर लीजिएगा। गिवन अ ट्राइंगल पी क्यू आर एक त्रिभुज है,
क्या सिद्ध करना है, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर थ्रू P से जाने वाली क्यू आर के पैरेलल, बिंदु P से होकर क्यू आर के समांतर एक रेखा एक्स वाई खींची। फिर ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्स वाई और पी आर पैरेलल क्यों है, कंस्ट्रक्शन यानी रचना से 4 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 3 क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी अंतः एकांतर कोण है। अब एक्स पी वाई एक लाइन है ना, और लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होता है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग 4 एंड 5 यानी कि 4 तथा 5 को प्रतिस्थापित करने पर 4 की जगह लिख दिया 2 और 5 की जगह लिख दिया एंगल 3। तो P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 हैज प्रूव्ड। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा बेटा, इट इज इम्पॉर्टेंट और बुक में इतने प्रॉपर मैनर में वो नहीं की गई है। Now come to the exercise 6.3. Here is the first question. In figure 6.39, ये रहा फिगर, QP and RQ, QP ये रही QP and RQ, ठीक है। Sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. PQ को बढ़ा दिया S तक और RQ को बढ़ा दिया T तक। तो जो दो एंगल बने ना, एक बना एस पी आर और एक बना पी क्यू टी, ये एंगल्स आपको गिवन है 135 और 110। फाइंड पी आर क्यू, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, पी आर क्यू, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन अगेन इन हिंदी एंड हियर इट इज, ये रहा आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR बराबर 135 डिग्री एंड PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल PRQ ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका चित्र, ठीक है। और एक बात बेटा, मैंने आपको बोला कि मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ी है, अभी आपको बताऊंगी और मैं आपको बताना भूल गई। सुनिएगा सब बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी ट्रायंगल है, इसमें आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है अभी जो आपने यहाँ पर पढ़ा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, है ना, होता है, अभी अभी आपने पढ़ा। एक बात बताइए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, क्या ये करेक्ट है? 3 प्लस 4, यस, क्यों करेक्ट है? BCD is a line and CA stands upon it. CA इसके ऊपर खड़ी हुई है, that means they are forming linear pair. So 3 plus 4 भी 180, clear? 1 plus 2 plus 3 180, क्यों? कोणों का जो ये योग होता है ना, उसकी ये जो थ्योरम पड़ी है इसकी वजह से। और 3 plus 4 180, क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब जब राइट हैंड साइड अगर दो इक्वेशंस की इक्वल हो तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल होना चाहिए 3 प्लस 4 के, है ना। 3 से 3 कैंसिल, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना बेटा, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की तरफ बने, और बाहर की तरफ कहाँ? हम ट्रायंगल की किसी भी साइड को जब बाहर आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, तो वो साइड के साथ जो एक्सटीरियर एंगल बनाती है ना, वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। और एक ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। जैसे कि एक ये हुआ, अब मैं इसको प्रोड्यूस करूं तो एक ये हो जाएगा, फिर मैं इसको प्रोड्यूस करूं तो एक ये हो जाएगा। इफ यू प्रोड्यूस द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन साइक्लिक मैनर, you will get 3 exterior angles and sum of these 3 exterior angles will always be 360 degree. हमेशा आप इन दो तीनों को ऐड करके देख लेना, 360 ही आएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कैसे? 4
इज इक्वल टू 1 + 2 हो गया। अब इसका नाम दे दो 5, 5 इज इक्वल टू 2 + 3 आ जाएगा। इसका नाम दे दो 6, 6 क्या आ जाएगा 1 + 3। अब इसके आगे आप करके देखिएगा। हाँ, अब मुझे बताइएगा कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 क्यों होता है। तो अभी आपके जानने लायक बात क्या है, वो ये है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये बगल वाला इसका एडजेसेंट इंटीरियर कहलाएगा। आसन्न अंतःकोण, अंतः आसन्न कोण, 4 के बगल में 3 है तो ये एडजेसेंट है, ठीक है। और 1 और 2 क्या कहलाएंगे, ऑपोजिट इंटीरियर। 1 और 2 कहलाएंगे ऑपोजिट इंटीरियर, ठीक है। तो एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर, इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल, कोई भी बाह्य कोण अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 1 बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल SPR ये 135 है, PQT ये कितना है 110, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है PRQ। अगेन बेटा एक क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स हो सकते हैं। देखिए एक ये हो सकता है, इन दोनों का सम कितना है 180, तो ये 135 है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 45, ये 45 आ गया है ना। इसको मैं पेंसिल से लिख देती हूँ, ये आपका आ जाएगा 45, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब ये एक्सटीरियर एंगल है ना, बाह्य कोण है, ये क्या होगा इन दोनों के सम के इक्वल। तो 110 इज इक्वल टू 45 प्लस एंगल आर, है ना, तो आ जाएगा एंगल आर। कितना इजी है। अगर किसी का मन करे कि हम ऐसे कर सकते हैं मैम, इसके ये 45 आ गया, यहाँ से भी ले लिया लीनियर पेयर, ये कितना आ जाएगा 70, ये 45 ये 70, तो ये कितना, ऐसे भी हो सकता है ना। तो जो भी आपके माइंड में आ जाए। अभी मैंने क्या किया वो सुन लो। SPQ इज अ लाइन, SPQ इज अ लाइन, SPQ है ना, तो SPR प्लस RPQ इन दोनों का सम शुड बी 180। यहाँ लिखा 135, तो RPQ आ गया आपका 45, ठीक है। अब PQT, ये रहा PQT, दिख रहा है आपको PQT। PQT कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो ये अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो ये लिख दिया। अब ये 110, ये 45, ये PRQ, तो इस तरह से PRQ आ गया आपका 55 डिग्री। गॉट इट। तो काफ़ी सरल था ये, तो बिल्कुल कहना चाहिए ओरल क्वेश्चन था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज द क्वेश्चन। ये डायग्राम है बेटा, दिख रहा है आपको। आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री, ये रहा कोण x, ये 62 है। XYZ ये वाला एंगल 54 है। यदि YO और ZO ट्राइंगल XYZ के एंगल XYZ और एंगल XZY के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब एंगल बाइसेक्टर, यानी इनके बराबर बराबर दो टुकड़े कर रहे हैं। तो OZY मतलब ये वाला एंगल बताइए OZY, और YOZ मतलब ये वाला। ये आपको इस क्वेश्चन में दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.40, ये रहा फिगर। In figure 6.40, angle x is equal to 62 degree, angle XYZ is 54 degree. If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY means this angle and YOZ means this angle, ठीक है। तो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू इट्स सॉल्यूशन। हियर इज इट। ये रहा डायग्राम। आपको क्या गिवन है, देखो इसको छोड़ो, सॉल्यूशन बाद में, पहले समझ लो। ये 62 है बेटा, ये 62 है,
ये कितना है 54 है ना। अब किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये 62 है, ये 54 है और ये आपको अननोन है। इन तीनों का सम हम निकालेंगे और इक्वल रखेंगे 180, तो आ जाएगा अपना आंसर 64। ये एंगल आ जाएगा आपका 64। अभी हम शो करेंगे 64 आ गया, ठीक है यहाँ तक। दूसरी बात, वाई ओ क्या है, वाई ओ एंगल वाई का बाइसेक्टर है। देखो एंगल एक्स वाई जेड बोलो या केवल वाई बोलो एक ही बात है। हाँ, एक्स वाई जेड का हाफ, 54 का हाफ आधा, ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया आपका 27। 54 का आधा होता है 27। तो एंगल वाई ओ जेड वाई, ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड कितना हो गया 27। अच्छा ये पूरा एंगल कितना आया था 62, और ओ जेड क्या है, एंगल जेड का बाइसेक्टर है, तो 64 का भी आधा कर दो, 64 का भी आधा कर दो, ये कितना रह गया 32। अभी आया समझ में, एक तो आ गया, एक तो ये एंगल पूछा था ना उन्होंने, तो आ गया 32। अब तीसरा एंगल कौन सा पूछा है, ये वाला। तो अब मेरे बताने से पहले आपके माइंड में आ गया होगा, वो ये कि ट्राइंगल ओ वाई जेड देखा जाएगा, ट्राइंगल ओ वाई जेड। तो ये हो गया 27, ये हो गया 32, तो फिर ये कितना, इन तीनों का सम 180 है। ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, दिया है यानी गिवन है, लिख लिया, और ये भी लिख लिया कि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। ज्ञात क्या करना है आपको, दो एंगल ज्ञात करने हैं, मैंने एक ही लिखा, एक है, अच्छा नहीं दोनों ही तो लिखे हैं, एक तो ये ज्ञात करना है ओ जेड वाई और दूसरा क्या ज्ञात करना है वाई ओ जेड। ये दो एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब इस ट्राइंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि कोण योग गुण, याद है ना कोण योग गुण, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। 62 प्लस 54 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, 116 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो जेड कितना आ गया आपका 64 डिग्री। ये वाला एंगल हो गया 64, ठीक है। नाउ ओ वाई जेड, ये रहा ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड इज हाफ ऑफ एक्स वाई जेड, ओ वाई जेड इज हाफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो ओ वाई जेड एक्स वाई जेड का आधा है, तो 54 का आधा 27। इसी प्रकार ओ जेड वाई जो है वो एक्स जेड वाई का आधा है, ओ जेड वाई एक्स जेड वाई का हाफ है, ये 64 था तो उसका हाफ हो गया 32। इसका भी रीजन है ना, तो वो रीजन यहाँ लिख दिया, ओ वाई एंड ओ जेड आर द बाइसेक्टर्स, आर द बाइसेक्टर्स, ठीक है। ओ वाई तथा ओ जेड कोण समद्विभाजक है, ठीक है। नाउ ट्राइंगल ओ वाई जेड, जो छोटा वाला ट्राइंगल था ना ओ वाला, उसमें ओ वाई जेड में कोण योग गुण यानी कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, इन तीनों का सम 180 होगा। यहाँ 27, यहाँ 32, 59 इनका टोटल हो गया, 59 इधर जाकर माइनस हो गया, और एंड में हम क्या करते हैं, अपने दोनों आंसर्स को कर्ली ब्रैकेट में मेंशन करते हैं और वो हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। यही तो प्रोसीजर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.41 में यदि ए बी डी ई के समांतर हो, ठीक है, और बी ए ई, देखो देखो बी ए सी बोलो चाहे बी ए ई बोलो एक ही बात है ना। कोई बोले बी ए सी तो भी 35, कोई पूछे बी ए ई तो वो भी 35, तो ये आपका 35, और सी डी ई ये 53 है। आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, डी सी ई, मतलब ये वाला DCE, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.41, ये रहा फिगर, इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी और डी ई समांतर है, पैरेलल है, बी ए सी, देखो वही वाली बात, बी ए सी बोलो चाहे बी ए ई 35,
सी डी ई 53, और आपको कौन सा एंगल बताना है? आपको बताना है डी सी ई, ये वाला। ये मुझे लगता है जो अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए ना, उनमें तीनों में ये सबसे इजी है। मतलब ये थर्ड वन है ना, इसको फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, इतना इजी है। देखो बच्चों कैसे इजी है। ये आपने देखा कि ए बी और डी ई कैसी है? पैरेलल है ना, ए बी और डी ई पैरेलल है। ए बी और डी ई पैरेलल है, और ए ई क्या है? ए ई ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो क्या होता है? अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो ये 35, तो फिर ये भी कितना होगा बेटा? ये भी होगा 35, ठीक है ना, ये भी होगा 35। अब ट्राइंगल सी डी ई को देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना? 180। तो ये वाला एंगल बड़े आराम से आ जाएगा। कितना सिंपल है, इसको तो क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए। दोबारा समझ लो, ए बी और डी ई है पैरेलल यानी समांतर, तो ये 35, तो ये भी 35, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल सी डी ई में आप एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कोण योग गुण लगा दो, ठीक है। लिखने का प्रोसीजर देख लो। गिवन ये रहा, टू फाइंड डी सी ई, क्या दिया हुआ है? ए बी और डी ई पैरेलल है दिया हुआ है। ये दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। यहाँ पर एक चीज और लिख लो, ए ई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ए ई तिर्यक रेखा है, ये चीज आप इसमें और लिख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। तो ए ई डी आ गई 35, ए ई डी 35, या देखो ए ई डी बोलो चाहे सी ई डी, मैंने बोला ना, आप ए ई डी बोलो चाहे सी ई डी, एक ही बात है। तो सी ई डी इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि ट्राइंगल लेना है ना बेटा, ट्राइंगल में तो सी ई डी लेना ठीक रहेगा। तो फिर अब ट्राइंगल सी डी ई में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, इन तीनों एंगल्स का सम 180, ये अपने ऐसे लिख दिया, वैल्यूज डाल दी, अपना आंसर आ गया 92, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस बेटा मैं इस वीडियो में ले रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।